आदिवासियों का ज़मीन को गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। तो सरासर हो सकता है रजिस्ट्री में गवर्नमेंट को ज़्यादा फंडिंग आता होगा या तो ज़्यादा कमीशन आता होगा, हो सकता है, जिससे मैया योजना भी देने में अभी सक्षम है। क्योंकि फंड का एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और हम आदिवासियों को गरीबी के हालत में दाई धांगरीन खटने के लिए हमारी माँ बहनों को देखिए, रोज़ 8 से 9 बजे रांची के रोड में हमारी माँ बहन को मजदूरी खटने के लिए एक ठेकेदार का इंतज़ार करना पड़ता है कि 200-300 के लिए आज उनको इंतज़ार करना पड़ता घंटों। तो हम अबुआ सरकार कह के कहीं ना कहीं ये हमें धोखे में रखा जा रहा है, मुखौटा पहनाया जा रहा है। ऐसी ज़मीन जो व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती है नौकरान के लिए, वो कहीं भी बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन गलत तरीके से कागजात वगैरह तैयार किया जा रहा है। आज छोड़ दिए जाएं और हम आदिवासी पारंपरिक हमारी सभ्यता जो हमारे कानून व्यवस्था है उसको अगर हाथ में हम नहीं लेंगे और ये विधायक संसद को आईना दिखाने का काम नहीं करेंगे, चाहे हमारी अगुआ मुख्यमंत्री हो, चाहे कल्पना सोरेन हो, जो भी इसके हमारे ये षड्यंत्र के तरह हमारे ज़मीनों को लूटने का और कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में यदि हम नहीं जागे और कानून को अपने हाथ में नहीं ले, समाज आदिवासी समाज यदि नहीं लेता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा बेटी भी जाएगा, हमारा माटी भी जाएगा। आने वाले समय में धरने में टांग दिया जाएगा कि आदिवासी मूलवासी इस प्रकार से थे, दिखे जाते थे, उनकी सभ्यता ऐसी थी। तो क्योंकि ज़मीन ही हमारा सुरक्षा कवच है और हमारा अस्तित्व है, हमारा पहचान है। अब वह सरकार क्या कर रही है गद्दी में बैठ के? 4 साल क्या किए, 5 साल अभी फिर से 5 साल शासन करेगी। इन 5 साल में ना हमारे स्कूलों में संस्कृति भाषा पढ़ाई जाती है, 3200 जनजाति का भाषा पढ़ाई जानी चाहिए थी। हमारे ज़मीन को बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाने थे। जोहार। इस वक्त हम लोग राजधानी रांची में हैं और लगातार राजधानी रांची में जो आदिवासी समुदाय रहते हैं, खासतौर पर आदिवासी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर एक खतियानी ज़मीन, खासतौर पर नौकराना टाइप किस्म की ज़मीन है, जो यहाँ पर जिसका खरीद बिक्री भी नहीं होता है। ऐसा अब देखेंगे CNT 46 में तो लिखा हुआ है और कई ऐसा अधिकार उसमें प्रदत्त है, लेकिन सारा चीज़ों को दरकिनार करके बेचा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बाहा लिंडा, जो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के जब भी कोई बैठक हो या फिर जहां पर ज़मीन लूट होता है वहां पर पहुंचते हैं। आखिर क्या कहेंगे? ये समस्या सिर्फ ये खिजरी या नामकोम की समस्या नहीं है। आज पूरे झारखंड, पूरे भारत या पूरे जितने भी आदिवासी समाज इस दुनिया में रहते हैं, सबके साथ ये हो रहा है। ये झारखंड अब वो सरकार तो कहती है, लेकिन पता नहीं जब रजिस्ट्री होता है तो कैसे हमारा आदिवासी का ज़मीन सादा पट्टा में या रजिस्ट्री विभिन्न तरह से डुप्लिकेट कागजात तैयार करके आज कहीं ना कहीं हमारा आदिवासियों का ज़मीन को गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। तो सरासर हो सकता है रजिस्ट्री में गवर्नमेंट को ज़्यादा फंडिंग आता होगा या तो ज़्यादा कमीशन आता होगा, हो सकता है, जिससे मैया योजना भी देने में अभी सक्षम है। क्योंकि बहुत सरकारी हमारे लोगों को जो ये है तनख्वाह कटअप किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सारा मैया योजना में चला जा रहा है। तो हमारा ट्राइबल सप्लान का फंड हो या हमारा आदिवासी फंड का विभिन्न CSR फंड हो, डिप्टी फंड हो, तो सारा फंड का एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और हम आदिवासियों को गरीबी के हालत में दाई धांगरीन खटने के लिए हमारी माँ बहनों को देखिए, रोज़ 8 से 9 बजे रांची के रोड में हमारी माँ बहन को मजदूरी खटने के लिए एक ठेकेदार का इंतज़ार करना पड़ता है कि 200-300 के लिए आज उनको इंतज़ार करना पड़ता घंटों। तो हम अबुआ सरकार कह के कहीं ना कहीं ये हमें धोखे में, अंधेरा में रखा जा रहा है, मुखौटा पहनाया जा रहा है। तो
और हमारे माँ बहनों को दिल्ली, बम्बई, यहाँ तक रांची में भी बहुत सारे दाई धंगरीन के रूप में काम कराया जाता है। और क्योंकि ये आज का उदाहरण है कि हम पहनई ज़मीन को, भुइयरी ज़मीन को और जितने भी महतई ज़मीन, जिसे हम सादरी भाषा में महतोई ज़मीन बोला जाता था, हमारे ये समाज में जो व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता था जीने खाने के लिए, क्या ही धन्य थे हमारे महापुरुष और हमारे पूर्वज। जो कोई भी आता तो लोटा थैला पकड़ के तो उनको जीने खाने के लिए एकड़ों एकड़ ज़मीन दे दिया जाता था, लेकिन उनका नस्ल में ही गंदगी थी, जिसकी वजह से आज वापस मूल जो आदिवासी मालिक है मुंडाओं का ज़मीन, उसे वापस करने के बजाय उस पर घर बना के यहाँ का आदिवासी कोई हमारा राजू सांगा है, वो हमारे ज़मीन को बाहरियों को बेचने का काम कर, गैर आदिवासियों को बेचने का काम कर रहे। बल्कि ऐसी ज़मीन जो व्यवस्था के अंतर्गत दी जाती है नौकरान के लिए, वो कहीं भी बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन गलत तरीके से कागजात वगैरह तैयार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं BDO, CO और कचहरी, कोर्ट कचहरी, सरकार, विधायक, संसद, सबको यहाँ चपेट में लेने की आवश्यकता है। अगर ये आज छोड़ दिए जाएं और हम आदिवासी समाज जो पारंपरिक हमारी सभ्यता, जो हमारे कानून व्यवस्था है, उसको अगर हाथ में हम नहीं लेंगे और ये विधायक, संसद को आईना दिखाने का काम नहीं करेंगे, चाहे हमारी अगुआ मुख्यमंत्री हो, चाहे कल्पना सोरेन हो, जो भी इसके हमारे ये षड्यंत्र के तरह हमारे ज़मीनों को लूटने का और कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में यदि हम नहीं जागे और कानून को अपने हाथ में नहीं ले, समाज, आदिवासी समाज यदि नहीं लेता है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा बेटी भी जाएगा, हमारा माटी भी जाएगा। आने वाले समय में धरने में टांग दिया जाएगा कि आदिवासी मूलवासी इस प्रकार से थे, दिखे जाते थे, उनकी सभ्यता ऐसी थी। तो क्योंकि ज़मीन ही हमारा सुरक्षा कवच है और हमारा अस्तित्व है, हमारा पहचान है। अब वह सरकार क्या कर रही है गद्दी में बैठ के? 4 साल क्या किए, 5 साल अभी फिर से 5 साल शासन करेगी। इन 5 साल में ना हमारे स्कूलों में संस्कृति भाषा पढ़ाई जाती है, 3200 जनजाति का भाषा पढ़ाई जानी चाहिए थी। हमारे ज़मीन को बचाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाने थे। हमारे संस्कृति, भाषा और स्कूलों में जितने भी हमारे बच्चों धरोहर का इतिहास को पढ़ाया जाना था, लेकिन जगह जगह चौक चौराहा में देखे टाटा का ज़मीन कब्जा में है, वहाँ के टाटा के गुंडों के, और वहाँ का स्टैचू लगाने के लिए जब हमारे आदिवासी चले गए तो उनको भी रातों रात अस्पताल के बेड से उठा लिया गया। यानी अबुआ सरकार बावजूद आप लोगों को पूरा संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो जमशेदपुर हो या फिर आपने कहा कि केवल यही नहीं, पूरे देश में आदिवासियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी बाहलिंडा पहुंचे हुए हैं। ये खुलकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने करीब से उस दुख को देखा है, उस दर्द को सहा है, उस अपनी आंखों के सामने लोगों को काम करते हुए देखा। जैसा इन्होंने उदाहरण भी दिया कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को ज़मीन छीन करके ऐसा मजबूर कर दिया है कि काम की तलाश में सड़कों पर दिखते हुए हैं, सड़कों पर बैठते हुए दिखते हैं। इसलिए इन्होंने बड़ा साथ ही आरोप लगाया कि सरकार की जो योजना चल रही है उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और बाकी जो ज़मीन है ज़मीन को बचा नहीं रही है। कई आरोप लगाए हैं, बिल्कुल आरोप, क्योंकि लगाना कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था चल रही है इसलिए कहीं ना कहीं आक्रोशित है। तो फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार, जय झारखंड। बाहलिंडा, मैं फ़िलहाल खूंटी से आया हूँ, रांची में भी मेरा स्थायी निवासी है। जोहार सबों को, जय झारखंड। जोहार।